है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी तो हो आप गए। उसको हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, हाँ। सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अनिरुद्ध आचार्य का गोबर ज्ञान क्या ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी संतान? नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, देश के मशहूर कथावाचकों में से एक अनिरुद्ध आचार्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। अनिरुद्ध आचार्य एक ऐसा नाम जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य अपने बेतुके बयानों को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। दरअसल बात यह है कि अनिरुद्ध आचार्य ने गोबर के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च कर रखी है, इसीलिए वो अक्सर गोबर को लगाने से लेकर के खाने तक का ज्ञान इस देश की जनता को देते रहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अनिरुद्ध आचार्य के गोबर ज्ञान के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ये वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए दिखाते हैं आपको अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का वो खास वीडियो। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? अब किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये बात किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं बल्कि देश के मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कही है। क्या अनिरुद्ध आचार्य ने इस देश की भोली भाली जनता को मूर्ख समझ रखा है? क्या अनिरुद्ध आचार्य ने इस देश के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? यदि नहीं तो फिर पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ करके इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां क्यों? जब इस पत्रकार ने स्टूडियो में बैठे हुए एक लड़के से पूछा कि आप इस फॉर्मूले से कितने सहमत हो, तब इस लड़के ने अनिरुद्ध आचार्य को जिस तरीके से धोया वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो आइए बिना देर किए हम दिखाते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की धुलाई का वो खास वीडियो। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आप लोग रिएक्ट करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके साथ? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी खोज करनी रघुवंशम को आप चाहिए। मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। अनिरुद्ध आचार्य जी, ये लड़का रघुवंशम को झूठा नहीं बता रहा है बल्कि ये लड़का आपको झूठा बता रहा है। दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रघुवंशम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, और रघुवंशम के इस छोर से लेकर के उस छोर तक ये फॉर्मूला कहीं पर भी नहीं लिखा है जो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ कर के लोगों को बता रहे हैं। आगे इस लड़के की और अनिरुद्ध आचार्य जी की क्या बात हुई, आइए दिखाते हैं आपको वो खास चर्चा है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई, फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़? ठीक है, तो सवाल। दर्शकों, जिस तरीके से इस महाशय ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की बोलती बंद कर दी, उसके लिए मैं इस महाशय की हिम्मत की दाद देता हूं। ये आगाज है बदलते हुए भारत का।
आज इस देश में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इसलिए अनिरुद्ध आचार्य का जो ये गोबर ज्ञान है वो उनके गले नहीं उतर रहा है। अनिरुद्ध आचार्य जी की इस सिचुएशन को देख करके मुझे किसी की दो लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं यहां कोट करना चाहता हूं। किसी ने कहा है कि बहुत दिनों तक चला चुके अब और नहीं चलने वाली, पाखंडवाद की बहुत दिनों अब दाल नहीं गलने वाली। इस देश के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए अनिरुद्ध आचार्य जी की ये मनगढ़ंत कहानियां अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं हैं। अब हम आपको एक ऐसा खास वीडियो दिखाने वाले हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे पूर्वज कितने भोले थे, अशिक्षित थे, जिस कारण से इन जैसे धर्म गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को बेवकूफ बनाए रखा। ये जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग संग्रह में से लिया गया एक वीडियो क्लिप है। तो आइए बिना देर किए दिखाते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी का वो वीडियो क्लिप। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे, एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा सादा सा था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया भोला बाला, अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई साहब, वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर करे। अब बड़े आदमी के ऊपर बोलने आओ उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ, दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ये समस्या भाई अब के कुकर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे कर रहा है। उसने कहा छोड़ दे, ला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस घूम में ये सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने ये बतावा हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। अब जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 करवा ली, 5.25 की करवा लूं तो दोनों मरा हुआ आज। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारा उद्देश्य आपको सच से रूबरू कराना था। हमारा उद्देश्य आप तक सच को पहुंचाना था। तो दर्शकों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।